रहीम। आज हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। जब भी इंसान किसी प्रॉब्लम या परेशानी में फंसता है तो वो उसको सर पे इस तरीके से सवार कर लेता है कि वो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता। लेकिन राइटर ने इस चैप्टर में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन दिया है कि हर प्रॉब्लम और परेशानी या एडवर्सिटी में अपने अंदर ही एक अपॉर्चुनिटी समाये होती है, जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत होती है और अ, उसे तलाश करने की ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इसी चीज़ का तरीके भी बताए गए हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, जिनका मैं आज रिव्यू करूँगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही नेपोलियन हिल का एक बहुत ही फेमस कोट है, जो कि इस तरीके का है, जिसका मतलब कुछ इस तरीके का है कि हर परेशानी एडवर्सिटी अपने साथ कैरी करती है इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब कि अब उसके उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेटर बेनिफिट उसी परेशानी के अंदर छुपा होता है, जिसे हमें तलाश करने की ज़रूरत होती है। अब जब भी लोग अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी फ़ेस करते हैं, तो वो इमीडिएट रिएक्शन इंसान का जो होता है, वो ये होता है कि भई व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? मतलब कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? व्हाई आई एम द ओनली वन? क्यों मेरे साथ ये हुआ? मेरे प्लान्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, या कुछ भी, किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है। तो इंसान का फर्स्ट रिएक्शन, जो नेचुरल रिएक्शन है, वो यही होता है। असल में जब भी कोई परेशानी आपके ऊपर आए, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक तो ये स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उसको अपने सर पे सवार कर लें और उसको एज़ अ मुसीबत ही समझें, और दूसरी उसकी फ्लिप साइड है कि उसके अंदर कोई अपॉर्च्युनिटी तलाश करें। इट्स नॉट ईज़ी कि आप उसके अंदर से कोई अपॉर्च्युनिटी तलाश करें, बट इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको इनिशियल, जब आपकी एक डिसअपॉइंटमेंट्स वेव ऑफ हो जाएँ, गायब हो जाएँ, तो फिर आप तसल्ली से उसको सोचें, उसको समझें कि किस तरीके से इसे मैं अ, इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर आप आपने एक किसी जॉब से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि वो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। ले और फिर सडनली आपको ये एक परेशानी, मुसीबत लगने लगती है। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि आप जिस जॉब से उम्मीद लगा के बैठे हुए हों, आपको मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलती, तो फिर सडनली कोई और अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाती है, और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो पिछली अपॉर्च्युनिटी जो थी, वो इसके सामने कुछ भी नहीं थी, जो अब आपको मिली है। तो अक्सर ऐसे ही होता है, और अक्सर लोगों की जब जॉब चली जाती है, तो ये चीज़ उन बहुत डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है। लोग डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी भी लिया जा सकता है। जैसे क्या यू कैन बी द ओनर ऑफ योर बिज़नेस, अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अक्सर एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं, जो हम देखेंगे भी इस चैप्टर में, जिन्होंने एक अपनी एडversity को एक अपॉर्च्युनिटी में बदला है। इस चैप्टर में हम बहुत सी एग्जांपल्स देखेंगे फाइंडिंग द बेनिफिट इन एडवर्सिटी। अब एक एक आर्टिकल छपा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रिंट हुआ था। एक 40 साला खातून, जिनका नाम शेरन था, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, और उसका टाइटल था कि इज़ देयर एनी मीनिंग टू अ ब्रेन ट्यूमर? मतलब एक ब्रेन ट्यूमर की क्या क्या इसमें भी कोई इसका कोई मतलब हो सकता है? अब ये शेरन जो थी, इनको अपने जो लेफ्ट आई है, इसकी बैक साइड पे एक ट्यूमर था। तो अब इन्होंने इसके ऊपर भी ये लिखा है कि क्या इसका भी कोई मतलब हो सकता है? इस और इसके भी क्या कोई बेनिफिट हो सकता है? मतलब इसमें क्या, अब एक ब्रेन ट्यूमर में क्या आप बेनिफिट तलाश कर सकते हो? अब उन्होंने इसमें भी अपॉर्च्युनिटी तलाश की है, और इससे इन्होंने क्या सीखा, वो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब वो इनका ये और इनका ख़ानदान जिस कर्ब से गुज़र रहा था, इस ट्यूमर की वजह से, इन्होंने इसमें ये चीज़ देखी है कि जो इन्होंने इन्होंने फ़ील किया, इन्होंने ये चीज़ देखी कि ह्यूमन कैपेसिटी फॉर काइंडनेस फॉर हेल्पिंग अदर्स इन टाइम ऑफ नीड। मतलब इंसान जो है, वो दूसरों की किस तरीके से मदद कर सकता है। इंसान की क्या कैपेसिटी है किसी और की मदद करने में, जो भी परेशान है, उस इंसान की कैपेसिटी क्या है।
मतलब ये इन्होंने इस चीज़ के बारे में जाना क्योंकि इनको और इनके ख़ानदान को ऐसे वक़्त में बहुत ज़रूरत थी और इनके जो भी वाक़फ़ियत वाले लोग थे, उन्होंने इनकी बहुत मदद की। जैसे कि इनके हस्बैंड को खाना खिलाना, इनके बच्चों को खाना खिलाना, इनके घर को क्लीन करना। तो और ये बहुत थैंकफुल भी रही हैं उन लोगों के जिन्होंने इनकी हेल्प की है। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में जाना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ज़िंदगी को कैसे जिया जा सकता है। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस वाक़ये को भी इन्होंने एज़ अ लर्निंग लेसन लिया है, इसके अंदर से अपॉर्च्युनिटी देखी है कि हाउ टू हाउ गुड लाइफ़ कैन बी, मतलब लाइफ़ कितनी गुड हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है। इन्होंने लाइफ़ में वो एप्रिसिएशंस देखी कि आप लाइफ़ को किस तरीके से एन्जॉय कर सकते हो, लाइफ़ को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो और दूसरों की हेल्प करके। तो ये एक ज़िंदा एग्ज़ाम्पल हैं शैरन, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक परेशानी की सिचुएशन में भी इन्होंने इसके अंदर से एक अपॉर्च्युनिटी देखी है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो इस बुक में शेयर की गई है, फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्रायम्फ। एक इसमें एक शख्स हैं ड्रे ब्रूनो, जो कि किसी मेडिकल कंपनी में मैनेजर थे 1980s में। इनकी सडन जॉब चली गई और जॉब के बाद इनकी जितनी सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो रही थी और फिर इनका ये एक्सीडेंट भी हो गया जिसमें बहुत से इनकी इंजरीज़ हुई, इनका लिवर डैमेज हुआ और इनके लंग्स पे अफ़ेक्ट है हुआ काफ़ी, हार्ट पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ और काफ़ी ये डिसेबिलिटी की तरफ ये चले गए थे। और इस सिचुएशन में इनको अपना घर भी बेचना पड़ गया, इनकी सेविंग सारी ख़त्म हो चुकी थी, अपनी जॉब जैसे कि ये लॉस्ट कर चुके थे। तो इस परेशानी में भी, इस मुसीबत में भी इन्होंने वक़्त के साथ-साथ अपने आप को सँभाला और क्योंकि जॉबलेस थे ये, तो इनके पास कोई अर्निंग का कोई वे नहीं था। तो बहुत परेशानी के उसमें से गुज़रने के बाद इन्होंने छोटे-मोटे काम की भी तलाश की। फाइनली इनको एक बिज़नेस आइडिया आया। आखिर इतने पेन से गुज़रने के बाद, इस सब सूरत-ए-हाल से गुज़रने के बाद फाइनली इन्होंने एक बिज़नेस आइडिया इनको क्लिक हुआ कि वो बिज़नेस आइडिया ये था कि क्रेडिट कार्ड्स पे कोटेशंस अ, कोट करके लोगों को सेल करना। अब वो कोटेशन जो कि इन्होंने अपने बुरे वक़्त में अपने आप को, जो उनके घर वालों ने इनके लिए लिख के रखे थे फ्रिज पे, अलमारी पे और घर की दीवारों पे, ताकि इनसे इससे इनको हौसला मिले और उसी को ही इन्होंने एक एज़ अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बना दिया। अ, वो कोटेशंस उन्होंने लोगों को क्रेडिट कार्ड पे लिख के सेल करना शुरू कर दिया। इनके एक्सीडेंट के 5 साल बाद इन्होंने पहला अपना क्रेडिट कार्ड सेल किया, जिससे इनकी अर्निंग शुरू हुई और अब तक ये कोई 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड सेल कर चुके हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर इनकी जर्नी है, फ्रॉम ब्रोक टू द एंटरप्रेन्योर, और इसके बीच में इनके सारा एक्सीडेंट और ये सब कुछ भी हुआ। तो इस अपॉर्च्युनिटी को इन्होंने अपने उस एडversity में तलाश किया। तो इसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें भी अपनी मुसीबत में, परेशानी में से कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा राइटर ने हम इसमें और भी एग्जांपल शेयर किए हैं। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, एडversiटी इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। मतलब इसका मतलब ये है कि परेशानी में और मुसीबत भी बेसिकली एक ब्लेसिंग्स की तरह से है, लेकिन वो आती परेशानी और मुसीबत की शक्ल में है। लेकिन उसके अंदर भी ब्लेसिंग्स होती हैं अल्लाह ताला की, जिससे हमें सीखना चाहिए। अब राइटर ने अपनी भी एक बिज़नेस सिचुएशन को इसके अंदर एक्सप्लेन किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसमें एक प्रिंटिंग सिचुएशन उनको फेस करने को मिलती है, जिससे कि उन्होंने एक प्रिंटिंग वाले को ऑर्डर दिया होता है, लेकिन वो टाइम पे डिलीवर नहीं करता, जिससे इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी सेल करने के लिए बुक की होती हैं, तो लोगों ने बुक की होती हैं, लेकिन फाइनली कुछ अरसे के बाद, 1 हफ्ते के बाद इनको एक और प्रिंटिंग वाला मिलता है, जिससे कि फाइनली इनका जो है ना काम हो जाता है उससे। लेकिन स्टार्ट में इनके लिए वो एक परेशानी वाली बात थी, लेकिन उससे भी इन्होंने एक सबक सीखा और उससे अपॉर्च्युनिटी में बदला और फाइनली वो इनका काम हो गया।
एक और एग्ज़ाम्पल्स भी इसके अंदर हैं। एक और एग्ज़ाम्पल जैसे कि राइटर ने अपनी ही मिसाल दी है कि जब वो अपने करियर स्विच कर रहे थे फ्रॉम अटॉर्नी टू मोटिवेशनल स्पीकर, तो जब जब वो अनहैप्पी अनहैप्पी लाइफ़ गुज़ार रहे थे, वो अपने एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे कि वो अपनी जॉब से, अपनी लाइफ़ से खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपना एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप किया। वो क्योंकि वो उस वक़्त स्टेट ऑफ माइंड उनका ये था कि ये परेशानी हम परेशानी वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उसमें एक अनहैप्पी सिचुएशन थी उनके लिए, एक एडवर्सिटी लाइफ़ थी। लेकिन जब उन्होंने अपना स्टेट ऑफ माइंड तब्दील किया, उसमें से एक अपॉर्च्युनिटी तलाश की। अपॉर्च्युनिटी तलाश ये की कि जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कैसे अपना स्टेट ऑफ माइंड को तब्दील किया और उसमें से अपना करियर स्विच किया। और अब भी उनसे कोई पूछता है कि आप कैसे अपना करियर स्विच करने पे कामयाब हुए, तो उनका ये जवाब होता है कि लॉट्स ऑफ पेन। मतलब वो एडversity ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल, मतलब जो परेशानी होती है उससे उससे हमारा असली हिडन पोटेंशियल निकल कर आता है। तो वो लाइफ जो राइटर की थी उस वक्त, जो कि उनकी लाइफ सही नहीं, अच्छी नहीं थी, उससे उन्होंने अपना एक हिडन पोटेंशियल दरियाफ्त किया, जो कि अब अब ये एक बहुत ही फेमस राइटर और अपना पैशन वाली लाइफ जो है ना वो जी रहे हैं, जो कि एज़ कम्पेयर टू इन प्रीवियस लाइफ जो कि बहुत ही अच्छी है। अब हाउ एडवर्सिटी सर्व अस, अब एडवर्सिटी हमें सर्व कैसे कर सकती है? यहाँ पे राइटर ने 7 तरीके बताए हैं एडवर्सिटी किस तरीके से हमें सर्व कर सकती है। एडवर्सिटी गिव्स अस पर्सपेक्टिव। एडवर्सिटी जो है, मुसीबत जो है, परेशानी जो है, वो आपको एक पर्सपेक्टिव देती है कि किस तरीके से इसमें से निकला जाए, इससे किस तरीके से इसको रिकवर किया जाए। जब लाइफ आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल दे, तो यकीनन आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत होती है अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए। तो पहला तो यही है कि एडवर्सिटी ने, परेशानी ने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है कि किस तरीके से इसको डील किया जाए। तो ये तो एक पहला तरीका है। अब दूसरा ये है कि एडवर्सिटी टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। अब ये है कि आप लाइफ में कितना ग्रेटफुल हो, ये भी आपको परेशानी और मुसीबत का टाइम ही आपको बताता है कि अ, कुछ लोगों को अपनी शुक्रगुज़ार नहीं होते अपनी चीज़ों के लिए, जैसे अपनी हेल्थ। आपकी हेल्थ एक बहुत बड़ी नेमत है। जब तक आप नॉर्मल हो, आपको अपनी हेल्थ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आपकी बॉडी में कहीं पेन होना शुरू हो जाए, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। फिर आपको एडवर्सिटी ने, आपको परेशानी ने आपको सिखाया है कि आपको हर वक़्त अपनी सेहत के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो ये भी हमें मुसीबत और परेशानी से ही पता चलता है। तीसरी चीज़ ये है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। मतलब जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि परेशानी मुसीबत से ही इंसान जब निकलने के लिए कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, अपना दिमाग यूज़ करता है, तो वो हमारा हिडन पोटेंशियल जो है वो निकल कर सामने आता है। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी ये है कि एडवर्सिटी इनकरेज अस टू मेक चेंजेस एंड टेक एक्शन। मतलब कि अक्सर हम सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे, सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते। लेकिन जब इंसान परेशानी में होता है, जब ज़ाहिर सी बात है आपके पास जॉब नहीं है, आपके पेट में खाना नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मारोगे उसके लिए, आप एक्शन लोगे उसके लिए। तो ये आप परेशानी और मुसीबत में ही आप एक एक्शन लेने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। तो ये जो चौथा पॉइंट है कि एडवर्सिटी इनकरेज अस टू मेक चेंजेस एंड टेक एक्शन, मतलब कुछ ना कुछ तब्दील करो और उसका एक्शन लो। पांचवा पॉइंट ये है कि एडवर्सिटी टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन्स। मतलब जो ये है कि परेशानी जो है हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। वो कहते हैं ना कि अपनों के भी चेहरे परेशानी में, मुसीबत में निकल कर सामने आते हैं। वैसे ही यही है, राइटर बता रहा है कि एडवर्सिटी, परेशानी, मुसीबत जो है ना, टीचेस अस वैल्यूएबल लेसन्स। अब छठा पॉइंट ये है कि एडवर्सिटी ओपन्स न्यू डोर। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। आपको लेट्स से कि अगर किसी जॉब से निकाल दिया गया है, वो आपके लिए परेशान कुन सिचुएशन है, लेकिन उसी वक़्त ही आपको एक आपने कोशिश की, आपको एक कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो फिर जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो अपॉर्चुनिटी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलती है कि जब अ, आपके ऊपर कोई आपने कोई कोशिश की हो और हाथ पैर मारा हो,
और एडवर्सिटी की सिचुएशन में कोशिश करना, एक्शन लेना, तो इससे हमें नए डोर्स हमारे लिए खुलते हैं। अब 7वां पॉइंट इसका ये है कि एडवर्सिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। मतलब ये है कि जब आप एक परेशान वाली सिचुएशन से निकलते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हो। वो कहते हैं ना, धक्के खा खा के इंसान सीख ही जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोशिश करते हो, आप फेलियर्स से गुजरते हो, तो आपको पता होता है कि ये ऐसे इस तरीके से फेलियर्स को किस तरीके से आपने निकलना है। अब वो एक निकोलस टेस्ला का, आई थिंक उनका भी एक वो है ना कि 1000 times आई हैव फेल्ड, बट बट ना बट आई डोंट आई थिंक वो कुछ कोट्स इस तरीके का है कि 1000 दफ़ा मैंने ट्राई किया, और अब 1000 times मुझे पता चल गया कि ये 1000 तरीके हैं जिनसे जिनको मैंने ट्राई नहीं करना। ये कुछ इसी तरीके का कुछ कोट है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट मतलब कि ये है कि 1000 दफ़ा मैंने चीज़ों को ट्राई किया और मुझे पता है कि ये 1000 तरीके वर्क नहीं करते। लेकिन और ये 1000 तरीके मतलब अब मुझे फिर दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरह का कुछ है कि लेकिन उन 1000 तरीकों के बाद जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये वाले तरीके वर्क नहीं करते लेकिन कोई और तरीका वर्क करता है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस तो मिला। तो इस एडवर्सिटी में जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम आपका बढ़ता है। तो अब राइटर एंड में हमें ये बता रहे हैं कि हमेशा लुक फॉर पॉजिटिव। आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव अपना मिजाज रखेंगे, और जैसे पिछले चैप्टर्स में है कि हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करेंगे, तो आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का हो जाएगा कि अगर आप पे कोई परेशानी या मुसीबत भी आती है तो आप उससे आराम से निकल सकते हैं और उसमें से अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का लुबे-लुबाब था जो मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, और न आप अगर प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले चैप्टर जो हैं वो और भी मज़ेदार होने वाले हैं, तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।